कहते हैं जमीन के नीचे दफन कौमें कभी कभी रात की खामोशी में सरगोशी करती हैं। हजारों साल पुरानी वो आहें, वो चीखें, वो दास्तानें, जिन्हें वक्त की रेत तो छुपा सकती है मगर मिटा नहीं सकती। ये दुनिया हैरान कुन वाकयात से भरी पड़ी है। बड़े बड़े शहंशाह, अजीम सल्तनतें और वो कौमें जो अपने गुरूर में आसमान को चैलेंज कर बैठी। लेकिन तारीख ने एक बात हमेशा साबित की है, जब इंसान खुद को खुदाओं के बराबर समझने लगे तो जमीन खुद उठकर उसके गुरूर को दफन कर देती है। आज हम उन्हीं में से एक कौम की कहानी बयान करेंगे। एक ऐसी कौम जिसकी ताकत के सामने पहाड़ भी छोटे लगते थे, जिसके जिस्म दुश्मनों को लर्जा देते थे और जिसके महल्लात बादलों को छू लिया करते थे। वो कौम जिसे अल्लाह ने ताकत दी मगर वो ताकत ही उसकी मौत बन गई। ये कहानी है कौमे आद की, जजीरा अरब का एक गोशा जहां आज सिर्फ वीरानी है, हवाओं की चीखें हैं और रेत के लरसते हुए टीले हैं। मगर कभी यही जगह इतनी सरसब्ज, इतनी शानदार, इतनी जरखेज थी कि अरब उसे कहते थे इरम जातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर, इतने ऊंचे, इतने अजीम सुतून कि दूर से देखने वाला समझता ये किसी देव ने तामीर किए हों। घने हरे भरे बाग, चांदी जैसे पानी के चश्मे और ऊंची इमारतें जो बादलों की पुष्ट से बातें करती थीं, यही थी कौमे आद की दुनिया। और उस दुनिया का बादशाह शद्दाद बिन आद एक ऐसा बादशाह जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका गुरूर आसमान को चैलेंज करता था। कौमी आद ताकतवर थी, इतनी ताकतवर के रिवायात के मुताबिक उनके कांधे इंसानी कांधों से कई गुना चौड़े होते। उनके कदमों की धमक मीलों तक सुनाई देती। उनके जिस्म पत्थरों की तरह सख्त होते। वो कहते थे हमसे बड़ा कौन है, हार कौन सकता है, हमें कोई छू भी नहीं सकता। उनकी जबानों से निकला हुआ गुरूर आसमान को जख्मी कर देता था। वो कमजोर कौमों को राउंड देते, बस्तियों को मिट्टी में मिला देते और कहते हम ही इस जमीन के मालिक हैं। ये वो वक्त था जब इंसान ताकत में बेकाबू, गुरूर में अंधा और जुल्म में बेरहम हो चुका था। कौम की बर्बादी के दरमियान एक नूर, एक उम्मीद, एक चिराग रोशन हुआ। हूद अलैहिस्सलाम एक नर्म मिजाज, सच्चे, पाकीज़ा और अल्लाह के मुंतखब करदा नबी। वो अपनी कौम को देखते, उनका जुल्म देखते, उनका गुरूर देखते और वो तड़प उठते थे। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, ए मेरी कौम, उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा खालिक है। जमीन तुम्हें उसी ने दी है, ताकत तुम्हें उसी ने दी है। गुरूर छोड़ दो, जुल्म छोड़ दो। मगर कौमे आद हंस पड़ी, जोर से, ठट्ठा करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। वो कहने लगे, ए हूद, तुम हमें डराओगे? हम पहाड़ों जैसे लोग हैं, हमें आसमान से कौन तकलीफ दे सकता है? उनका गुरूर, उनका तकब्बुर आसमान को चैलेंज कर रहा था। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल समझाते रहे, दिन रात, बार बार, हर मौके पर, अल्लाह के गजब से डरो, जमीन पर फसाद न फैलाओ, ताकत को जुल्म न बनाओ। इतना शदीद था कि वो समझते थे ये नसीहतें कमजोरों के लिए है। वो कहने लगे, हमारी मेहनत ने हमें सब दिया है, हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। ये जुमला अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। जब बंदा कहे मैं खुद मालिक हूं, उसी लम्हे अल्लाह की रस्सी ढीली छोड़ दी जाती है। और जब अल्लाह की रस्सी ढीली छोड़ते तो समझ लो वक्त करीब आ चुका है। पहले उन्हें एक इशारा मिला, एक नर्म हल्की तनबीह। बादल गायब, बारिश रुक गई, जमीन पपड़ियों में बदल गई, चश्मे सूख गए, दरख्त मुरझा गए। पुराने बूढ़े कहते हमने ऐसा कहत कभी नहीं देखा। लेकिन कौम के बड़े बोले, ये सब वक्ती है, हमारी ताकत वैसे की वैसे है। ये पहला अजाब नहीं था, ये चेतावनी थी। मगर उन्होंने सीखना नहीं चाहा। एक दिन उफुक पर सियाह बादल नमूदार हुए। कौमे आद खुशी से चीखी, आखिरकार बारिश आ गई। वो बच्चे, औरतें, मर्द सब जश्न मनाने लगे।
वो बादल की तरफ दौड़े, हवा में रक्स करने लगे, कहने लगे ये है हमारी किस्मत, हूद के कहने से क्या होता है, रहमत आ गई। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लरस कर बोले, नहीं, ये बादल रहमत नहीं, ये अजाब है। मगर कौम हंसी और हंसी ही रही। ये चंद लम्हों की हंसी उनकी आखिरी हंसी थी। बादल एक सियाह देव की तरह आगे बढ़े। अचानक हवा रुक गई, खामोशी तारी हो गई, ऐसी खामोशी जिसे इंसान की रूह भी बर्दाश्त नहीं करती। फिर एक धमाका, एक गरज, एक चीख और वादे सरसर चल पड़ी। ये वो हवा थी जिसका हर झोंका तलवार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म और मौत से ज्यादा यकीनी था। जमीन हिलने लगी, घर उखड़कर आसमान में उड़ने लगे, दियोकामत दरख्त जमीन से उखड़ गए, पहाड़ों जैसे जिस्म रखने वाले मर्द रेत के तिनकों की तरह हवा में फेंके जाने लगे। कुरान कहता है वो उन्हें ऐसे गिरा देती जैसे जड़ से उखड़े खजूर के तने। कौमे आद जो ताकत पर गुरूर करती थी, जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था, सिर्फ एक आंधी ने उन्हें खत्म कर दिया। ये आंधी 7 रातें 8 दिन चलती रही और आखिर में जमीन पर सिर्फ खामोशी रह गई। रेगिस्तान में फैली हुई खामोश कब्र, जिसे आज हम रुबो उल खाली कहते हैं। जब आंधी थमी, जब रेत बैठी, जब धूल हटी, तो कौमे आद का नामो निशान तक मिट चुका था। उनके सुतून गिर चुके, उनके महलात रेत में दफन हो गए, उनकी फौजें मिट्टी में मिल गईं और उनका गुरूर हवा के साथ उड़ गया। सिर्फ एक सबसे अहम हकीकत बाकी रह गई, किसी कौम की ताकत उसे नहीं बचा सकती अगर वो अल्लाह को भुला दे। आज भी अगर आप रब्बुल खाली के सहरा में जाएं, तो हवाओं की आवाज अजीब सी लगती है, जैसे कोई सरगोशी हो, कोई चीख हो, कोई पुकार हो। ये वो सरगोशियां हैं जो कौम आद छोड़ गईं, इबरत, नसीहत और अंजाम की अलामत। ये दुनिया कभी किसी के गुरूर पर नहीं चलती, ये दुनिया अल्लाह के हुक्म पर चलती है। और जिस कौम ने इस हकीकत को भुला दिया, वो जमीन के सीने में दफन हो गई।